फतेह बहादुर जी उस समय पैदा हो गए थे क्या आदिशक्ति के समय में, जो उनको पता कि रात में जाती थी दुर्गा माँ? इस तरह का बयान देना कितनी घटिया सोच है इस व्यक्ति की, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी महिला और देवी देवता माँ दुर्गा के विषय में आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये फतेह बहादुर जी के आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है। हिंदुत्व जगह तो फतेह बहादुर जी कहां जाएंगे, जो आज विधायक के रूप में जाने जा रहे हैं, कल मंडल अध्यक्ष के रूप में भी नहीं जाने जाएंगे, और इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने के बाद। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजद के विधायक फतेह बहादुर जी के द्वारा जिस तरह से मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार की राजनीति गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। और ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए विधान पार्षद निवेदिता सिंह है। सीधी तौर पर मैं इनसे इसी बारे में बात करूंगा कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। जिस तरह से माँ दुर्गा को लेकर उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है, इस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आने वाला समय दीपावली, छठ सभी का है, उसकी शुभकामनाएं है आपके चैनल के माध्यम से। रहा सवाल फतेह बहादुर जी का, तो उनको अब ज़्यादा विशेष तूल देने की आवश्यकता नहीं है, और मीडिया वाले ही लोग ज़्यादा इस सवाल को और पूछ रहे हैं, कुरेद हैं, ताकि उनको और नेता बना दिया, जबकि उनको अपने खुद के पंचायत और मंडल के लोग में पहचान नहीं है फतेह बहादुर जी की। और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो बयान अत्यंत ही अशोभनीय, निंदनीय है, क्योंकि किसी भी राजनेता का और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का इस तरह के सनातन संस्कृति, अपनी आस्था, अपने धर्म के प्रति दिया गया बयान समाज में द्वेष फैलाने का कार्य करता है। और जिस तरह की बात उन्होंने माँ दुर्गा के विषय में कहा गया, जिसको कि सर्वशक्तिमान, सारे पुरुष, सारे देवता जिसको आदि शक्ति मानते हैं, और दुर्गा की शक्ति का लोग चित्रण करते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति है, और वैसी माँ दुर्गा के विषय में अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति फतेह बहादुर जी, जिसको कि मुझे नाम लेने में भी शर्म आ रही है कि वो व्यक्ति भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिया है, और माँ दुर्गा के विषय में और उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति और अपने नेता को खुश करने के लिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान देने का काम किए हैं। आखिर इस तरह की राजनीति राजद के नेताओं के द्वारा जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह से हिंदू को देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने के लिए विवादित बयान दिया जा रहा है, कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी रामचरित को लेकर बयान दिया गया था। देखिए, राजद के लोगों को सरकार चलाने से और विकास के कार्य से कोई लेना देना नहीं है, और राजद के जितने भी मंत्री हैं, तथाकथित शिक्षा मंत्री हों या अभी फतेह बहादुर हों या अभी एक और मंत्री कोई बयान दिए थे, तो इन लोगों का ऐसा चलता रहता है। इन लोगों को बने सरकार के विकास से, सरकार के कार्यों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कि भाई 10 लोग उनके प्रति बयान दे रहा है, हमारे पास तो कितने लोग आए, मैं बयान देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो इतने घटिया लोग हैं राजद के लोग, जिनको राजनीति बस और बस एक आमदनी का जरिया और लूट का जरिया बनाकर रखना है। चूंकि पिछले 15 वर्षों में जंगल राज का राज लोगों ने देखा था, और एक बार पुनः उनके मंत्री जो हैं वो शिक्षा मंत्री को शिक्षा से छोड़ के बाकी सभी विषयों पर बयान देना आता है, सिवाय शिक्षा पे। आखिर इस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति क्यों किया जाता है? वोट बैंक साधने के लिए जिस तरह से इस तरह का विवादित इन लोग बयान देते हैं, विवादित बयान के वजह से आपसी जो भाईचारा है बिगड़ जाता है लोगों में। देखिए, कहीं भी हिंदू मुसलमान में कोई द्वेष नहीं है। ये लोग आपसी सौहार्द को, जब भी पूजा आता है, हम लोग के हिंदू धर्म का पूजा पाठ आता है, ये लोग इस बयान भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बयान देना शुरू करते हैं, और ये लोग जाति धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो बेवजह बदनाम कर रखा है इन्होंने। आज मोदी जी का कोई भी कार्य आप बता दीजिए उठाकर, जो हम लोगों का दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच के तहत कि समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, तो क्या उसमें कहीं मोदी जी ने कहा है कि मुसलमान को नहीं देंगे, सिख को नहीं देंगे, ईसाई को नहीं देंगे, सिर्फ हिंदू को देंगे? तो आज हम देश के विकास को, हर तबके के लोग को विकास की राह में मुख्य मार्ग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही ये आरजेडी के लोग वोट बैंक की राजनीति में समाज को, जाति को बांट कर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। महिषासुर को जिस तरह से उन्होंने यादव को
राजा बताया है, महानायक बताया है और कहा है कि रात्रि में माँ दुर्गा उनके पास युद्ध करने के लिए क्यों जाती थी। रात्रि में पहले युद्ध नहीं होता था। फतेह बहादुर जी उस समय पैदा हो गए थे क्या आदिशक्ति के समय में, जो उनको पता कि रात में जाती थी दुर्गा माँ। इस तरह का बयान देना कितनी घटिया सोच है इस व्यक्ति की, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी महिला और देवी देवता के आम व्यक्ति के विषय में किसी तरह का आप टिप्पणी कर दे तो आपको गोली मार देगा वहां पर खड़ा होके। और आप हम हिंदू संस्कृति और सनातन के हमारी माँ दुर्गा के विषय में आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये फतेह बहादुर जी के आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है। क्योंकि कहीं भी हिंदुत्व जगह तो फतेह बहादुर जी कहां जाएंगे, जो आज विधायक के रूप में जाने जा रहे हैं, कल मंडल अध्यक्ष के रूप में भी नहीं जाने जाएंगे। और इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने के बाद वोट बैंक लेने के लिए जिस तरह से उन्होंने बहुजनों का नेता बनने के लिए और कुशवाहा जाति का नेता बनने के लिए जिस तरह से उन्होंने लगातार बयान दे रहे हैं और जिस तरह से मनुवादी लगातार चिल्ला रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति उनका स्टंट है, राजनीतिक एजेंडा है। और राजनीतिकरण करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए ये सब बयानवीर बयान दे रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इन लोग का मति भ्रष्ट होता जाएगा और ये लोग बिना मतलब के विकास के बारे को छोड़कर जाकर अभी फतेह बहादुर से पूछिए कि डेहरी में कौन से मुख्य कार्य आपने किए हैं, कौन से विकास के कार्य किए हैं, तब मैं जानूंगी कि हाँ, फतेह बहादुर जी बहुत बयानवीर सिंह हैं। अरे भाई, अपने विकास के बारे में चर्चा कीजिए ना कि आपने किया गत 13 महीनों में। आप लगे अब माँ दुर्गा को देखने, भगवान शिव को देखने, आप गणेश जी को देखने, आप बजरंग बली को देखने, आप होते कौन हैं इस विषय पर टिप्पणी करने वाले? इस तरह का स्टेटमेंट जो उनके द्वारा दिया गया है, आपके नेताओं का कहना है कि ये आला कमान के कहने पर ही दिया गया है। अब ये आला कमान तो उनके ये नहीं कह रहे हैं कि जाके गाली दीजिए, क्योंकि देखते हैं कि तेजस्वी जी, लालू जी कभी सिद्धि विनायक पहुंच जा रहे हैं, कभी हरिहर नाथ पहुंच जा रहे हैं, कभी बाबा बैजनाथ पहुंच जा रहे हैं। तो जो जहां जब कठिनाई में आता है तो भगवान के शरण में जाता है और भगवान के चरणों में गिर कर कहता है कि भगवान हमको क्षमा कीजिए, जो मैंने पाप किया है उसको हमको क्षमा कीजिए। तो फतेह बहादुर भी अब पाप कर चुके हैं और आने वाला 2025 उसमें देहरी की जनता जो है ना, इनको जो ये दुर्गा माँ के विषय में टिप्पणी किए हैं, अब पता नहीं किस स्थिति में उन्होंने इस विषय का टिप्पणी किया, क्योंकि जाति धर्म से वो भी हिंदू ही हैं और कहीं ना कहीं पूजा पाठ में संलिप्त होते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग। और उस तरह का तो हमको तो लगता है कि उनके घर के भी लोग उनकी बात को नहीं सुनने को तैयार होंगे। और आने वाला 2025 में डेहरी विधानसभा की जनता उनको इस विषय का सिखाने की कोशिश करेगी कि मां शक्ति में क्या शक्ति है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्टंट, मीडिया स्टंट करना चाहते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति में विभाजन करके, जात पात का विभाजन करके वोट बैंक की राजनीति में ये लोग का सारा कार्य होता है। जैसे कि अभी आपने निवेदिता सिंह से सुना, लगातार जिस तरह से उन्होंने फतेह बहादुर पर हमला करते हुए कहा कि मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहती हूं। मीडिया वाले इतने बढ़ा चढ़ाकर उनको नेता बना चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, मां दुर्गा 2025 में उनको दिखा देंगी और सत्ता से उनको हटा देंगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।